अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा आपको एक बात कहें यार, आप भी सोचेंगे यार कैसे कैसे मौजू लेकर आता है। मैंने आपको बताऊं आज की बात आपको, वो ये कि इतनी दवाइयाँ आ गई हैं, इतने डॉक्टर्स भी आ गए हैं, हर मर्ज़ का अलग अलग डॉक्टर भी है, स्पेशलिस्ट भी है। एक स्पेशलिस्ट होता है फिजिशियन जिसको हम कहते हैं, दूसरा सर्जन भी होता है। इतने हॉस्पिटल्स भी आ गए हैं और इतनी जो है वो मशीनें भी आ गई हैं टेस्ट करने की, लैब्स जिसको हम कहते हैं, पेशाब, यूरिन जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्टूल चेक करने की, और पता नहीं कौन कौन सी इको और ये और वो और अल्ट्रासाउंड, आपने देखा होगा, ठीक है ना। लेकिन बीमारियां कम नहीं हुई, बीमारियां कम नहीं हुई। ये सोचने की बात है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बीमारी को तो ख़त्म हो जाना चाहिए, वो तो कभी भी पनपती नहीं होनी चाहिए। पहले से उसकी एहतियात, ऐसे चैनल्स भी हैं जैसे में हम बनाते हैं और उसमें आपको बताते भी हैं, तो बीमारियां बिल्कुल ज़ीरो हो जानी चाहिए। क्यों ख़त्म नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। ये जितनी दवाइयाँ आई हुई हैं, जितने भी मेडिसिन स्टोर, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, जितने हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, बीमारियाँ आने से पहले उसके एंटीडोज आते हैं, उस बीमारियों का हल आता है। अब आप इसको सोचें क्यों ऐसा होता है कि बीमारी आने से पहले उसका एंटीडोज आता है। इसलिए आता है कि बीमारियां भी यही लोग फैलाते हैं, हवा में फैलाते हैं। और जैसे आप सुनाओ, मैं आपको मिसाल बताऊं, किसी की पंचर हो जाती है बाइक या गाड़ी, है ना, तो वो करीब में कहीं जाता है, देखता पंचर वाला बैठा हुआ है, तो उसके दिमाग में तो आता है यार ये पंचर तो वैसे होना नहीं चाहिए, टायर तो नया था यार, ये फिर क्यों पंचर हुआ, आता है ना कभी कभी। फिर वो जब वो उसको बहुत गौर तदब्बर से रिसर्च करता है तो देखता है कहीं कीलें पड़ी हुई थी, है ना। लोग इस तरह का वायरल करते हैं, इस तरह अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए चीज़ें इख्तियार करते हैं। इसी तरह ये हॉस्पिटल्स माफिया, ये मेडिसिन माफिया, मेरा भी ताल्लुक़ एक मेडिसिन कंपनी से है, मैं भी इतने अरसे से एक जो है वो तिब के शोबे से हूँ, लेकिन ये लोग इसी तरह। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो बॉलीवुड की फिल्म आई है क्रिश 2, आप देखें उसको, उसमें भी यही टॉपिक है और यही सारी चीज़ें कि जी पहले एंटीडोज आता है, फिर इसके बाद दवाई आती है, इसके बाद जब बीमारी आती है। इसी तरह आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पीछे कोविड आया था, तो एक बीमारी जो कोविड आई दुनिया के अंदर, और उसकी दवाई को रिसर्च करने में कम से कम 8 साल लगते। लेकिन आपने देखा जैसे कोविड आया, कुछ ही टाइम बाद उसकी वैक्सीन भी आ गई और दुनिया में करोड़ों की तादाद में बिकी है ना। मास्क बिके हैं, सैनिटाइज़र बिके हैं, SOPs आ गई, उसकी कानून बन गए उसके, एकदम फ़ौरन हुआ। ये पहले तैयार थे, ये पहले से तैयार थे। जैसे हमारे यहाँ डकैती होती है, चोरी होती है ना, आप जाओ थाने के अंदर तो पहले ही पूछेगा भाई तुम्हारे पास से इतने पैसे नहीं, इतने पैसे निकले। उसको पहले ही पता था कि कहाँ पे चोरी हुई, कहाँ डकैती हुई, कहाँ पे स्ट्रीट क्राइम हुआ, उनके थाने वालों को पहले ही पता हो। इस तरह ये माफियाज हैं। देखना है तो क्रिश 2 देखें आप, उसमें भी यही टॉपिक है, बीच में उन्होंने डाला हुआ है। और अगर देखने वाले, हमने तो उसी नज़रिए से देखा है, आप देखें इंशाल्लाह आपको यही मैटर मिलेगा। तो पहले आती है एंटीडोज आती है, फिर बीमारी आती है। पोलियो देख लें आप, जहाँ जहाँ पोलियो रिकॉर्ड होता है, रिपोर्ट होता है, वहाँ पे वैक्सीन वो नहीं पिलाया जाता है। तो ये बीमारियाँ बनाने वाले भी यही हैं जो दवाइयाँ बनाने वाले हैं। आज ये बहुत ही सेंसिटिव मौजू था, हो सकता है कि ये वीडियो मेरी जो है ना डिलीट हो जाए इस चैनल्स के ऊपर से, लेकिन क्या करो, बात करने की आदत है, आपको शऊर देने की आदत है, आपसे डिस्कस करने की आदत है, तो आपने जो है पूरी तरीके से जो है इसको सुनना ज़रूर है और ज़रूर दूसरों से डिस्कस करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आप तक ही बात महदूद रहेगी, वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो यही चीज़ होती है यहाँ पे भी ना। और जैसे जैसे बीमारियाँ आती हैं, उसके बाद बीमारियों के अंदर और ज़्यादा कुव्वत भी आती है, उन वायरसेस के अंदर, उन बैक्टीरियाज के अंदर। ये बैक्टीरिया खुद बनाते हैं, ये वायरस खुद बनाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से बीमारी ख़त्म नहीं होती। चाहें तो सालों में ख़त्म हो जाए, दुनिया सारी पाक हो जाए इससे, है ना। यूरोप पाक हो जाए, हिंदू पाक हो जाए, सारा सब सही हो जाए,
लेकिन चाहते नहीं ना। अगर चाहें तो हो ना, इनका तो धंधा है, कारोबार है, तो इसलिए चीज़ें ख़त्म नहीं होती। फिर डॉक्टर माफिया है ना, डॉक्टर माफिया है। और डॉक्टर माफिया भी माशाल्लाह से छोटी छोटी बीमारियों के टेस्ट लिख के दे देगी आपको, फिर आपको पता चलेगा। वहाँ जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, और फिर वो उसका वहाँ पे बिज़नेस चलता है। और तकरीबन 90% यही होता है कि वो उनका आपस में अटैचमेंट होता है, ठीक है ना। उस लैब से आपने टेस्ट कर, नहीं बेकार है, ये नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से टेस्ट करवाइएगा, नहीं ये स्टोर से नहीं लीजिएगा, फलां स्टोर से लीजिएगा। तो ये सारा एक गोरख धंधा है, एक गोरख धंधा, एक जो है वो पहले से बैकग्राउंड वर्किंग की हुई है, और उसके अंदर जो है लोग जो है जाके फंस जाते हैं। और कुछ लोग हैं बाशऊर किस्म के, नॉलेजफुल लोग, मैंने देखा स्टोर्स पे खड़े होते हैं, देखते हैं कि एक ही कंपनी की 4 दवाइयाँ लिखी हुई हैं। हाँ, अब तो कुछ है, दाल में कुछ काला है, मैं तो कहता हूँ दाल पूरी काली है ना। स्टोर पे भी जाने का कहते हैं, लैब में भी जाने का कहते हैं, दवाइयाँ भी इतनी सारी लिख के देते हैं, जबकि 2-4 दवाइयों से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन करते हैं। तो ये गोरख धंधा है भाई, ये ऐसा माफिया है जो बेचारे पहले लोगों को पता नहीं चलता था, लेकिन अब लोगों को शऊर आ गया है। मीडिया पे ये बातें हो रही हैं, मीडिया वाले ही बता रहे हैं कि कंपनीज जो है वो कारें निकाल के देती है, दुनिया के टूर कराती है, टिकट्स देती है, बच्चों को स्पॉन्सर करती है, इवन के शादी के खाने भी करती है, बच्चों के वली में भी करती है, बच्चों की शादी के खाने भी करती है कंपनियाँ, फार्मास्यूटिकल्स में। तो ये सारा भाई, ये सारा गोरख धंधा है। मीडिया में पहले ही आ गया, मैं ज़रा लेट हो गया, ज़रा आप सुन लीजिएगा और इस पर ज़रा रिसर्च करिएगा, और अगर कोई इसमें कमी रह गई है तो बताइएगा, इंशाल्लाह पूरी एक वीडियो और बनाएंगे। कई लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरी वीडियो को बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स वाले भी देखते हैं, लेकिन बहरहाल जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इससे बेहतर वीडियोस बना के रिसर्च करके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।